प्रिय छात्रों, आज आपका ये 7वां क्लास है प्लांट पैथोलॉजी का। इसमें मैं आपको अभी तक नहीं बताया था कि बीमारियों के कौन कौन से कारण होते हैं। बहुत बीमारियां 3 कारणों से होती हैं: एनिमेट या बायोटिक कॉजेज़, दूसरा होता है एबायोटिक कॉजेज़ या एनएनिमेट कॉजेज़, और तीसरा होता है मीजोबायोटिक कॉजेज़। अभी मैं पहले आपको एनिमेट कॉजेज़ में अथवा बायोटिक कॉजेज़ में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं, उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। फंजाई, आपको बताना चाहूँगा कि पौधों में जितनी बीमारियां होती हैं उनका 75% बीमारियां केवल कवक के द्वारा होती हैं। यानी पौधों में जितनी भी बीमारियां लगती हैं उसका 75% केवल कवक बीमारी उत्पन्न करता है। अब इनमें से मैं कुछ बीमारियों के नाम बता देता हूँ, उससे एक समूह का नाम बता रहा हूँ। जैसे रस्ट में बहुत तरह के रस्ट आप देखे होंगे, व्हीट रस्ट, बार्ली रस्ट। तो इसमें फफोले बनते हैं लाल रंग के। इसके बाद जो दूसरी बीमारी है स्मट्स में लूज स्मट है, कवर्ड स्मट है इत्यादि। पाउडरी मिल्ड्यू, किसान भाई आजकल मटर के खेत में आप पाउडरी मिल्ड्यू देख रहे होंगे, जिसे आप चुनहवा रोग भी कहते हैं, खर्रा भी कहते हैं। इसके बाद डाउनी मिल्ड्यू एक बीमारी होती है। इसके अलावा ब्लाइट्स, जैसे लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसे झुलसा भी कहते हैं। इसके अलावा फंगस के द्वारा विल्ट उत्पन्न होता है, जिसे उकठा कहते हैं। तो इस तरह की फंगस के द्वारा बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया। दूसरा रोग कारक जो बायोटिक है या एनिमेट है वो है बैक्टीरिया, साकाणु। साकाणुओं से भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसमें से बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है। इस तरह की कई बीमारियां, बैक्टीरियल ब्लाइट है, इस तरह की कई बीमारियां हैं। अब नाम मैं सबका इसमें नहीं गिना पाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से निमेटोड, सूत्रकृमि है, ये भी पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, जैसे रूट नॉट, ईयर कॉकिल ऑफ व्हीट इत्यादि। अभी पिछला जो मेरा वीडियो है फार्मर्स के लिए, उनको मैं रूट नॉट के बारे में बताया हूँ। आप चाहें तो उसे मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। इसके बाद एल्गी, ये भी एक पौधा है और ये पौधों पर बीमारी उत्पन्न करता है, जैसे एल्गल लीफ स्पॉट, फ्रूट स्पॉट और स्कर्फ और रेड रस्ट। ये एल्गी से होने वाली कुछ बीमारियां हैं। ये बीमारियां बहुत कॉमन नहीं दिखती हैं। छात्रों, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ बहुत कम बीमारी पैदा करता है। ये नॉन कॉर्डेट्स का एनिमल है। ये कॉफ़ी प्लांट में फ्लोएम नेक्रोसिस की बीमारी उत्पन्न करता है। इसके बाद और भी छोटे जीव हैं जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में फाइटोप्लाज्मा होता है और स्पाइरोप्लाज्मा होता है। फाइटोप्लाज्मा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बीमारी उत्पन्न करता है, फेलोडी उत्पन्न करता है,
विचेज बूम उत्पन्न करता है, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद स्पाइरोप्लाज्मा है, ये कार्न स्टंट की बीमारी पैदा करता है। छात्रों, एनिमेट और बायोटिक कॉजेज में कुछ ऑर्गेनिज्म छूट गए थे जिसको मैं नहीं बताया था। ये है रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सिट्रस ग्रीनिंग नामक बीमारी पैदा करता है। रिकेट्सिया लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमेट कॉजेज में, ये सिट्रस ग्रीनिंग नामक एक बीमारी पैदा करता है। एक एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद फैंड्रोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स, कुछ ऐसे फूल वाले पौधे हैं जो दूसरे फूल वाले पौधों पर पराश्रयी होते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें दो प्रकार के फैंड्रोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, स्टेम पैरासाइट और रूट पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट जैसे लोरेंथस है, लोरेंथस और डॉडर, इसमें से एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, दूसरा पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये डॉडर, जिसे अमर बेल भी कहते हैं, कस्टूटा भी कहते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। आप देखते होंगे, आप कहीं जाते होंगे रास्ते में, सड़कों के किनारे, तो कुछ वृक्षों पर पीले रंग के धागेदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, लेकिन वो पौधे के तने से भोजन प्राप्त करते हैं और पूरा का पूरा भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको हम टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं, पूर्ण स्तंभ परजीवी कहते हैं। दूसरा मैं बताया लोरेंथस, ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, अर्ध स्तंभ परजीवी है और इसकी गंभीरता के लिए मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। लोरेंथस, जिसे हम आम की बाजी कहते हैं, ये अर्धस्तंभ प्राश्रयी होता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है आम के बागीचे को। जो ये नीचे आप देख रहे हैं ओरोबैंकी और स्ट्रिगा, ये ओरोबैंकी और स्ट्रिगा दोनों रूट पैरासाइट होते हैं और ये भी पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं और टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। ये ओरोबैंकी जो है ये टोटल रूट पैरासाइट है। आलू के खेतों में, तंबाकू के खेतों में ये आसानी से देखे जा सकते हैं। ये देखने में बड़े सुंदर दिखते हैं और ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके जड़ों पर पराश्रयी होते हैं और उनका भोजन खा जाते हैं। स्ट्रिगा ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन ये जड़ों से खनिज लवण लेता है और ये कई फसलों के जड़ों से भोजन प्राप्त करता है। ये पार्शियल रूट पैरासाइट है। छात्रों, अगला जो टाइप है रोग कारकों का, ये मीजोबायोटिक कॉजेज। इसमें दो काज मैंने लिखा हूँ, वायरसेस और वायराइड्स। आप जानते हैं, आप कहते भी हैं कि वायरस जो है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस जब बाहर रहता है तो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, निर्जीव का लक्षण रखता है, और जब किसी पर कोशिका के अंदर पहुंचता है तो ये जीव की जैसा काम करने लगता है। वायरस से होने वाली बीमारियां हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल, पोटैटो वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक। वायरसेस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका मैं सबका नामकरण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और नेक्स्ट जो रोग कारक है मीजोबायोटिक, ये वायराइड्स हैं। वायरस और वायराइड में छात्रों फ़र्क ये होता है कि वायराइड्स के चारों तरफ एक प्रोटीन की खोल होती है, जबकि वायराइड जो होता है
बिना प्रोटीन के खोल के आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड पार्टिकल होता है और ये भी पौधों में बीमारी पैदा करता है, जैसे टोबैको क्लोरिक ड्वार्फ एप्पल फ्रूट। छात्रों, वायराइड और वायरस में अंतर ये समझ लीजिए कि वायरस एक प्रोटीन के खोल में होता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन की खोल होती है। वायराइड के वो चारों तरफ प्रोटीन की खोल नहीं होती है, ये नंगा आरएनए होता है और ये कई बीमारियां पैदा करता है। उदाहरण स्वरूप टोमेटो क्लोरिक ड्वार्फ, एप्पल फ्रूट क्रिंकल, क्राइसैंथेमम क्लोरिक मोटेल इत्यादि, ये वायराइड से होने वाली बीमारियां हैं। छात्रों, अभी तक तो आपको मैंने जैविक कारणों से होने वाली बीमारियों को बताया, फिर वायरसेस और वायराइड से होने वाली बीमारियों को बताया। अब कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जो निर्जीव होते हैं लेकिन पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन में जैसे मॉइस्चर है, मॉइस्चर यदि अधिक बढ़ जाता है तो ऐसे खेतों में विल्टिंग की बीमारी हो जाती है, रूट रॉट हो जाता है, जड़ें सड़ जाती हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल विल्टिंग है। विल्ट ऑफ एनवायरनमेंट, अधिक पानी लग जाता है तो पानी से उसमें विल्ट की बीमारी लग जाती है। इस तरह से कई पौधों में इस तरह से ये विल्टिंग की बीमारी लग जाती है। दूसरी बात ये है कि मॉइस्चर होने से जैविक कारणों से होने वाली बीमारियों के प्रभाव में भी अधिकता और कमी देखी जा सकती है, जैसे रूट रॉट है, फाइटोप्थोरा रूट रॉट है। ये सब जो है जब मॉइस्चर अधिक होता है मुंह में तो बीमारी अधिक हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, कुछ भूमियों में भूमि के किस्म के हिसाब से भी बीमारियाँ लगती हैं। कुछ में डैम्पिंग ऑफ, फिजियरियम विल्ट, रूट रॉट की बीमारी लगती है, वो उसके किस्मों पर निर्भर करती है। सॉइल ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भूमि में फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे धान है, धान कभी भी गहरे पानी में हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर भी हो जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे बिना ऑक्सीजन के कैसे रह जाता है, इसका रूट क्यों नहीं सड़ता है? तो पत्तियों में जो एरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, उस एरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के द्वारा इनको ऑक्सीजन मिलता रहता है और धान जो है, लेकिन दूसरी फसल ऑक्सीजन की कमी में, जिनके जड़ों को फ्री ऑक्सीजन चाहिए, वो सूख जाते हैं, तो ऑक्सीजन का भी प्रभाव पड़ता है बीमारियों के अकरेंस पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल न्यूट्रिएंट। आप जानते हैं कि सारे पौधे भूमि में उपस्थित खाद्य पदार्थों को, तत्वों को घोल के रूप में लेते हैं और ऐसा कोई तत्व नहीं है, आप 18 तत्व जानते हैं जो भूमि के पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसमें कोई तत्व ऐसा नहीं है कि जो बीमारी को एडवर्सली इफेक्ट न करे। बहुत सारी बीमारियां उन्हीं की वजह से होती हैं, जैसे बहुत प्रमुख बीमारी है खैरा डिसीज ऑफ राइस, जिस भूमि में जिंक की कमी होती है उसमें खैरा की बीमारी लगती है। इसी तरह से मॉलिबेडनम की कमी जब हो जाती है भूमि में, तो येलो लीफ इंटरमिनल और मार्जिनल क्लोरोसिस हो जाती है और उनके टिश्यूज मरने लगते हैं। भूमि में न्यूट्रिएंट्स की कमी या अधिकता से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बताया था। मैं विचार करता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स से कमी से होने वाली कौन कौन सी डिसऑर्डर पौधे में होता है, अलग से आपको किसी वीडियो में बताऊं। इसके बाद मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, वातावरण के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो पौधों में तरह तरह की बीमारी पैदा करते हैं।
जैसे लाइट, ये लाइट की कमी या अधिकता से बीमारी होती है। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में एक फैक्टर होता है। और लाइट जब बहुत तेज़ हो जाती है तो बहुत सारे पौधों में सूर्य की रोशनी में जब ज़्यादा तेज़ होती है तो सन स्कैल्ड हो जाता है, स्क्रॉचिंग हो जाती है। दूसरा फैक्टर है जलवायु का टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्ट तो कोई बीमारी नहीं पैदा करता है, लेकिन टेम्परेचर कम या अधिक होने पर दूसरी बीमारियां उस हिसाब से लगती हैं जैसा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का प्रभाव तो इतना होता है कि कोई कोई बीमारी टेम्परेचर कम रहने पर बिल्कुल नहीं लगती है और कोई कोई बीमारी टेम्परेचर अधिक रहने पर बहुत अधिक लगती है। विंड की वजह से ट्रांसपिरेशन अधिक होता है, विल्टिंग होती है। दूसरी चीज़ कि ये विंड जो है सबसे बड़ा कारक है, रोग कारकों को ले आने और ले जाने का कार्य करता है। जितनी भी विंड बॉर्न डिसीजेज हैं वो विंड से ही प्रभावित होती हैं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से भी बीमारियां प्रभावित होती हैं और कुछ बीमारियां ह्यूमिडिटी से ही होती हैं। यदि पौधे पर के आसपास ह्यूमिडिटी है तो उसमें जो काजालोरियम पौधे नहीं हैं, सैप्रोफिटिक पौधे हैं, वो भी उगाते हैं और उनसे पौधों पर प्रभाव पड़ता है। छात्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक करिए और छात्र भाइयों को इस चैनल से जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको मिलता रहेगा। एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि वीडियो में आपको कोई बात समझ में ना आई हो या आपके पास स्वतः का कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से बात कर सकते हैं, अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का निवारण करने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद।